हेलो। तो आज अपन देखेंगे सारणिक के जितने भी 2018 से 25 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आरबीएससी के एग्जाम में, उनको सोल्व करेंगे। तो अपन को इससे क्या आइडिया लगेगा कि किस टाइप के तो क्वेश्चन आते हैं, और अपन जैसे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चनों को अपन बार बार करेंगे तो वो क्वेश्चन में कैलकुलेशन और बाकी सब क्वेश्चन करने का पैटर्न भी अपने क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये सारणी दी हुई है और इधर भी सारणी दी है, तो अक्स का मान पूछा है। ये पहले क्या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो ये देखो 3 क्वेश्चन है सारणी से आए हुए। तो पहला ये लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये लिखा है 3x तो अब देखो यहाँ पे सारणी दी है, तो पहले अपन इधर से सोल्व करना पड़ेगा और इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इनको गुणा करके माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1, तो 3 माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 दूनी 8, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हो गया माइनस का 5, ये 3 इधर है और इसको इधर भेजेंगे तो एक्स को इधर भेज देते हैं, तो 3 को भेज देते हैं, माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर हो गया 8, तो एक्स बराबर आ गया √8। अब √8 को क्या अपन लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, और ये 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस का रहेगा। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है प्लस माइनस 2√2। अब देखो पहला सवाल हो गया, और ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, सारणिक दी है और इसका मान पूछा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका मान देखते ही वैसे पता चल रहा है इसका मान क्या होगा, 0। कैसे, अब मैंने निकाला ही नहीं, लेकिन मेरे को कैसे पता है 0, आंसर की देख लीजिए। तो ये इसका मान देखो 0 इसलिए होगा कि एक प्रॉपर्टी रहती है कि सारणी की कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो दूसरी रो के क्या हो, समानुपाती हो, समान अनुपात में हो। तो ये दिख रहा है आपको कि भाई ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम समानुपात में, मतलब इसको 6 से अगर गुणा कर दूं मैं इस सारी रो को, तो ये वाली आ जाएगी क्या 17 102, 3 से 18, 36, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो दूसरे का मान क्या आएगा 0, और सोल्व करके देखो तब भी 0 आएगा। सोल्व करके दिखाऊं, जैसे इधर ही देख लेते हैं अपन, सोल्व करके देखें तो 102 को लेते हैं, इनको उठाते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। 18 4 3 12, ये आ गया 6। इसको देख लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 8, ये आ गया माइनस 62, तो माइनस 18 गुना, और फिर ये बचा, ये हो गया 3 माइनस 17 3 5, ये आ गया माइनस 18। हाँ, तो मैं इसको देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। 6 दूनी 12, 612, ये आ गया, प्लस ये कितना गया 16, और 2 50, 5 6 और 5 11, इनको जोड़ेंगे ना 8 2 17 28 माइनस 8 2 12, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये प्रॉपर्टी से अपन डायरेक्ट भी करते हैं, अवय सत्य का मान है, प्रॉपर्टी से करेंगे, सोल्व करके नहीं देखेंगे। ठीक है, 23 का क्वेश्चन क्या आ गया, 2023 में क्वेश्चन आया, ये अगर 3/3 कोटि की हो, वर्गावी हो, तो इसका मान क्या हो। तो ये देखो अपने पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कैसे हो गया है, ये अगर देखो प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगर हो तो के की पावर है, ये प्रॉपर्टी हो जाती है, जहाँ n क्या होती है, कोटि होती है।
तो अब देखो यहाँ पे 3 कोटि का है तो घात कितनी हो जाएंगी 3, ये हो जाएगा। तो अब इसको देखो देख भी सकते हैं अपन, मान ले ऐसे करेंगे फिर 6 8 6 2 10 18 12, जैसे मान ली ये है तो मैं पहले क्या ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ये कि सानिक है। तो पहली से 2 कॉमन आ रहा है, दूसरी से 2 कॉमन आ रहा है, तीसरी से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। पहली से अगर 2 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगी 1 4 6, 1 2 3, ये वापस ऐसे कैसे पड़ी रहेगी। दूसरी रो से मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगी 4 3 1। अब तीसरी कॉमन से मैं रो से मैं 2 कॉमन लूँगा तो जाएगा 5 9 6। तो तीनों रो से क्या आ गई, एक एक 2 कॉमन आ गया, 2 की पावर हो गया 3। तो इस टाइप से भी अपन देख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, अपन इसको डायरेक्ट ध्यान में रखना है इसको। ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शॉर्ट आंसर वाले हैं, अति लघुरात्मक क्वेश्चन है। 2022 में आया हुआ ये सारणी दिया है, इसका मान पूछा है, तो सिंपल से बेहतरी कर देंगे इसको। ये 2 दूनी देखते हैं, हाँ इसको गुना करके माइनस इसको गुना कर लेते हैं, इसको अभी देखता है। 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4, ये हो जाएगा 8। इसको अभी देखते हैं। ये 2021 में आया क्वेश्चन है, सारणी का ऐसा क्वेश्चन है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो अभी कर देते हैं। ये सारणी दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये x ही है, ये x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सारणी को सोल्व कर लेते हैं। तो इनको गुना माइनस इनका गुना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स बराबर 0 दिया है। तो इनको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 3। अब इनको गुना करने पे हो जाएगा ना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये x हो जाएगा माइनस 3x, फिर इसको गुना करेंगे तो ये माइनस का x, माइनस 3x और माइनस x हो जाएंगे 4x, और ये माइनस का 1 माइनस के 3 गुना होंगे तो प्लस के 3, माइनस अभी ये x से गुना होंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 0, और ये इससे उड़ गया, ये कितना हो गया माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x इसको माइनस से गुना कर देते हैं, x बराबर 3, इधर माइनस का उधर गया प्लस का, बट्टे में 2, 3 बट्टे 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 में है, सारणी का मान पूछा है, बड़ा हो जा बड़ा हो जा। तो अब देखो अपन सारणी का मान याद करने के लिए ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस रो में 0 या कॉलम में 0 है। तो देखो मेरे को ये दिख रही है R2 दिख रही है, रो 2 दिख रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है। इससे फ़ायदा क्या होगी, कैलकुलेशन अपन को बहुत कम करनी पड़ेगी। तो अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 इसका मान निकालना ना, तो अपन R2 के अनुसार सोल्व करेंगे। R2 के अनुसार सोल्व करेंगे तो ये क्या किसका रहता है, माइनस का रहता है ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 5 फर्स्ट, इसको उठाओ इसकी कॉलम को और इसकी रो को उठाओ, तो ये बच गए। इनको सोल्व करने के लिए 0 माइनस 3, तो रोल आ गया माइनस 3, ये हो गया 5 15। तो 15 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा है कि सारणिकों का उपयोग करके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण।
तो बिंदु ये दिए हुए को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन करने के लिए आंसर देखेंगे। जैसे ये लाइन है, एकदम सीधी लाइन है, इसका एक निर्देशांक 1 3 है, दूसरा 0 0। तो अब इस पे एक बिंदु और मान लेते हैं, x और y, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये हो गए सरेख, और सरेख हो गए तो इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लिखना आता है, तो ये हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं 1 3, इसके निर्देशांक, फिर इसके निर्देशांक, फिर इसके निर्देशांक, फिर 1 1 1, ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो सोल्व किसके अनुसार करेंगे, R3 के अनुसार। क्यों, R3 के अनुसार अपन को सोल्व करना है, रो 3 के अनुसार, क्योंकि इसमें 0 सबसे ज़्यादा है तो कैलकुलेशन कम होगी। और ये किस करेगा, प्लस करेगा। इसमें क्या रह जाता है, प्लस माइनस प्लस, तो एक प्लस करेगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, पंक्ति स्तंभ उठाएं, ये बच गया। इसको सोल्व करते हैं, y माइनस 3x, 3 आ गया, y माइनस 3x बराबर 0। तो इसको y बराबर 3x भी समीकरण होगी। ये सारणिक का यूज करके अपन ने समीकरण, रेखा का समीकरण निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। यदि a बराबर ये दिया हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। और एडजॉइंट ऑफ a निकाल के क्या निकालना है, इसका सारणिक निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a का सारणिक। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी रहती है, ये है ना 2019 वाला, इसको लिख लेते हैं पहले कि a बराबर ये दिया हुआ है 1 2 3 1। तो एडजॉइंट ऑफ a ये ज्ञात करना है अपन को। तो एक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि एडजॉइंट ऑफ a और इसका सारणिक और a के सारणिक का n-1 रहता है, ये प्रॉपर्टी रहती है। n क्या होता है, ये n होती है कोटि। तो इससे, इस प्रॉपर्टी से तो क्या हो जाएगा, देखो अपन को इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। और n का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इसका मान निकालो, इसका मान क्या आएगा, इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है, माइनस करना है, 1 माइनस 6 माइनस 5। तो इस हिसाब से तो उत्तर आ जाना चाहिए -5 इसका। और अपन जैसे नॉर्मल तरीका है उससे देखते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसके तो स्थान बदलना, इसके चिन्ह बदलना, तो इसके स्थान बदलेंगे, तो स्थान बदल दिया और इसके चिन्ह बदल दिया। अब इसका सारणिक लेते हैं, तो सारणिक वैसे ही तरीका है, इनको गुणा करके माइनस इनको गुणा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, ये जाएगा, दोनों से सेम उत्तर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2018 का। सारणिक लिखी हुई है तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ये सारणिक का भी है। ये सारणिक अपन को सोल्व भी करनी आनी चाहिए और अवकलन भी करना आना चाहिए। तो पहले अपन इस सारणिक को सोल्व कर लेते हैं, जो इसका मान आएगा उसका अवकलन करेंगे। तो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 7 sin x cos x। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका ये, इनको गुणा माइनस इसको गुणा, तो इनको गुणा हो जाएंगे, तो x cos x माइनस -7 sin x, ठीक, x cos x प्लस 7 sin x, ये आ गया। तो इसका अब इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कर देते हैं अवकलन dy dx
इसको हो जाएगा। पहले देखो इसका करेंगे तो ये देखो दो फंक्शन गुणा में, तो एक को छोड़ दे, एक का अवकलन करते हैं। तो पहले एक्स का अवकलन कर देते हैं, कोस एक्स को छोड़ देते हैं, तो ये जाएगा कोस एक्स प्लस, अब इसको छोड़ देते हैं, एक्स को छोड़ देते हैं, कोस एक्स का करते हैं, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर ये देखो 7 तो ऐसे कैसे 12 जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, अभी हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 7 कोस एक्स। अब देखो 7 कोस एक्स और एक ये रहा, तो ये हो जाएगा 8 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 2025 में पिछले साल ही क्वेश्चन आया गया। अब देखो यहाँ पे 2025 बड़ा कर देता हूँ इसको, 2025-24 इनमें देखो क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, ए इनवर्स से आ रहे हैं। जैसे 3 इक्वेशन दी हुई होंगी और ए इनवर्स का यूज करके एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, क्योंकि प्रश्नावली 4.5 है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े वाले क्वेश्चन, तो उस प्रश्नावली को अच्छे से सोल्व करना है। ये भी उसी का है, पिछले साल 2024 में भी यही आया था, तो अभी इसको भी वही है, ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिखना है, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी से इसका मान निकलेगा, ए इनवर्स निकालना है इसमें। और जो इक्वेशन है ना 2023 वाला है, 2018 वाला है, और ये इसमें तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आया था। चलो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये विविध प्रश्नावली से आए थे, विविध प्रश्नावली से विविध। और जैसे पहले की एनसीईआरटी बुक में ना ये 4.2 की एक प्रश्नावली थी जिसके क्वेश्चन है, ठीक है, विविध में भी थे और 4.2 की प्रश्नावली के क्वेश्चन है, जो कि अभी हटा दी गई है। अभी जो रिसेंट की एनसीईआरटी है 2025 वाली जो एनसीईआरटी है ना, उसमें ये प्रश्नावली 4.2 की है ना, उसमें नहीं है, ठीक है, उसमें गुणधर्म थे सारणिकों के, तो ये क्वेश्चन तो चाहे अब छोड़ दो चाहे, क्योंकि ये सिलेबस में तो है नहीं, मतलब एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये प्रश्नावली को पूरी को उठा दी गई है जो 4.2 थी पहले की में। तो अगर ये क्वेश्चन वैसे बता दूंगा मैं, लेकिन अभी ये है नहीं है, अभी एनसीईआरटी एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली डाउनलोड की 2025-26 वाली जो एनसीईआरटी, उसमें नहीं है, और ये चेक कर लेना एक बार आप। बाकी ये 2 क्वेश्चन तो हैं अपने 4.5 में, तो ये बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन कैसे करना है, ए दिया हुआ है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, तो क्या निकालना है अपन को, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या रहता है, तरीका ये रहता है कि पहले अपन को ए का सारणी निकालना और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले ए का सारणी निकाल देते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो सारणी ए का सारणी लगा लेते हैं, सारणी के निकालने के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो ये देखो R1 के अनुसार ही सोल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस करेगा या माइनस, ये प्लस का, तो इसको उठाएंगे तो ये बचा, तो ये जाएगा 2 दूनी -4 -4, तो ये जाएगा -4 + 4, ये 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0 प्लस, और ये रहेगा देखो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसकी पंक्ति उठाएंगे और इसके स्तंभ को उठाएंगे, तो ये बच गया, ये हो जाएगा 3 6 -4 -6 + 4 -2, फिर है 5, ये प्लस करेगा, इसको उठाएंगे, ये है, इसको सोल्व करेंगे तो 3 -2, ये आ जाएगा 1, तो जाएगा प्लस का 5, तो ये -6 + 5, ये आ जाएगा -1,
तो ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकल जाएगा। अब निकालना है अपन को एडजॉइंट ऑफ ए। देखो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, मतलब सिंपल क्या एक ही तरीका है। पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक। उपसारणिक के अपन क्या चिन्ह चेंज करके क्या सहखंड निकालेंगे और सहखंड को यहाँ पे रख के इनके परिवर्त कर देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। और देखो चिन्ह की ये रहता है, जैसे ये रहता है जैसे m11 है, तो जो इनका योग होगा अगर वो सम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर इनका सम विषम हो जाएगा तो ये नेगेटिव से गुना हो जाएगा। तो प्लस माइनस किससे गुना होगा, ये तो इससे डिसाइड हो जाएगा, तो वो निकल जाएगा क्या, ए सेकंड निकल जाएगा। अब देखो पहले इसको यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अब 2 है, 2 देखो क्या है, ये A11 तो है, तो इसका क्या रहेगा, समयोग रहेगा, 1 1 2 गया, तो समय तो पॉजिटिव से गुना होगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको सोल्व कर लो, -4 -4 तो ये होगा 0, तो आएगा 0। इसको सोल्व करो, ये देखो क्या है, ए बार है ना, ये नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव, इसको हटाओ, इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6 +4 ये जाएगा -2, और इस -2 रहेगा किसका, ये नेगेटिव का रहेगा, तो ये जाएगा प्लस के 2 जाएगा। फिर ये, तो ये देखो प्लस माइनस प्लस, इसको सोल्व करो, ये जाएगा 3 - 2 1, 1 प्लस का रहेगा, प्लस का 1, इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6 -5 1, 1 किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। इसको सोल्व करो, ये लगेगा -4 -5 मतलब -9, और ये किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, तो प्लस से गुना होगा तो -9 रह जाएगा। इसको सोल्व करो, ये रहेगा माइनस का ना, 2 -3 2 2 + 3 हो गया, ये 5, ये किसका माइनस का 5, इसका ये क्या रहेगा, माइनस प्लस माइनस, हाँ। फिर ये प्लस का रहेगा, 4 3 12 -5 10 2 आएगा। फिर इसको उठाओ, -8 -5 3 15, ये हो जाएगा 23 माइनस का, और ये रहेगा किसका, माइनस का, ये रहेगा 23। इसको उठाओ, ये बताइए, हो जाएगा 4 -3 3 9 माइनस के, तो 4 और 9 13 हो जाएगा, और ये रहेगा प्लस का। इसका क्या ले लेंगे, परिवर्त, निकल आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, 0 2 1 -1 9 2 23 13, तो ए इनवर्स क्या निकल जाएगा इसका, और ये -1 से क्या हो जाएंगे गुणा, क्योंकि देखो ये यहाँ से गुणा हो रहा है ना। ठीक है, तो एक बात और देख लो, इसमें भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो, जैसे 1/-2 है, ये -1/2 के आगे आ जाओ, ये ऊपर 2 आ जाओ, -1/2 हो जाओ, तो ये माइनस बराबरी बात, ये नीचे हो, हर में हो, अंश में हो या बीच में हो, बात तीनों एक ही है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये भी देख लेना। तो ये -1 से गुणा हो रहा है, भाग में जा रहा है, तो बात एक ही है, ये गुणा हो जाएगा -1 में, तो सारे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, ये होगा ए इनवर्स।
तो ये निकल जाने के बाद अपन निकालेंगे। जैसे ये हो जाएगा ए इस फॉर्म में लिखे हुए हैं एक्स ए एक्स बराबर बी, ठीक है। तो देखो ए तो यही है, इसमें ये गुणांक तो होते हैं ए का मान। अगर इसको ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिखेंगे तो ए गुणांक होते हैं। जैसे 2 है 2, -3 5 5, है ना, 3 3 2 2, -4 -4। तो ये तो हो गया ए तो दिया हुआ है। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा ये 11 -5 -3। अब इसको क्या लिख देंगे अपन, सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो x बराबर देख लेते हैं, x मतलब क्या हो जाएगा, चर x y z, 3 चर है इसमें। ए इनवर्स का मान क्या है अपने पास, अभी निकाला था, ये रहा। इसको एक बार मिटा देते हैं। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ए इनवर्स ये लिख दिया, और बी का मान क्या है 11 -5 -3। अब देखो ये 3/3 की है, ये 3/1 की है, सोल्व करेंगे तो 3/1 की बनेगी, और ये भी 3/1 की है। फिर कंपैरिजन कर लेंगे इनका। हम इनको सोल्व करते हैं। तो इनको गुणा कैसे होगा, इसकी गुणा इससे होगी, तो ये होगा 0 -5 3 6। तो ये कितना होगा 0 -5 और 6 होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 ठीक। फिर इसको गुणा करेंगे इससे, तो ये होगा 11 दूनी -22 9 पंजो -45 ये प्लस का 33 69। तो ये हो जाएगा -22 -45 69, ये बच गया 2 बच गया क्या, 7 -67, हाँ 2 बच गया। तो ये बच गया 2। फिर इसकी गुणा इससे होगी, तो ये जाएगा देख -11 -25 और ये प्लस के 39, तो ये हो गए 36, ये बचेगा 3। तो एक्स वाई जेड के मान क्या हो गया, एक्स का 1 वाई का 2 जेड का 3। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। फिर इसको सोल्व करते हैं, 2024 में है, मैट्रिक्स विधि से प्रयोग करके इनका सोल्व करना है। ये 3 इक्वेशन दिए हैं, तो देखो इनमें से पहले इसको ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे होगा, ए क्या हो जाता है जो इनके गुणा में है वो हो जाएगा ए, ठीक, और एक्स हो जाएगा चर राशि। तो ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले ए लिख लेते हैं, 1 यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा, -1 2 3 4 -5 2 लिखा हुआ है, -1 लिखा है, 3 लिखा। एक्स क्या हो गया, एक्स वाई और जेड, और बी क्या है, बी इधर वाली राशि, ये हो जाएगा 7 -5 और 12। ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स बी। अब अपन को यहाँ से ए इनवर्स का मान निकालना है। ए इनवर्स का मान कैसे निकलेगा, ए इनवर्स का मान निकालने के लिए पहले अपन को इसके फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला ये, इसके फॉर्मूले पहले ए के सारणिक निकालना पड़ेगा। तो ए का सारणिक निकाल लेते हैं, यहाँ से 1 है, 1 को उठाओ, R1 के अनुसार सोल्व कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये बचा 4 3 12 -5 7 बच गया प्लस का। फिर देखो ये रहेगा, देखो प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1 इसके अनुसार सोल्व रहा हूँ,
तो ये 9 माइनस 3 6, 5 10 माइनस 10, तो 9 प्लस 10 हो गया 19। फिर ये 2 प्लस करेगा, इसको सोल्व करते हैं तो ये जाएगा -3 माइनस 4 दूनी 8, तो ये हो गया -11, -11 हो जाएगा और ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा -22, 7 19 -22, तो ये बच गया -3, ये हो गया 4, तो इसका मान आ गया 4। तो ये क्या हुआ, ये 0 के बराबर नहीं, मतलब ये इसका ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं निकाल लेता हूँ पिछले क्वेश्चन वाले तरह से सीधा से। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, यहाँ से पहले इसको हटाओ, इसको सोल्व करो, तो ये देखो 4 थी 12 माइनस 5, तो ये आ गया 7, 7 ये प्लस करेगा, 7। फिर देखो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको सोल्व करो, 9 माइनस 10, ये हो गया प्लस 19, और ये किस करेगा, माइनस का 19। फिर इसके अनुसार सोल्व करेंगे, ये -3, ये 8 -11, और ये रहेगा माइनस का, ये प्लस करेगा, तो -11 आ जाएगा। इसके अनुसार सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ये -3, ये माइनस प्लस 2, तो ये -1, और ये कितना है, प्लस करेगा ना, माइनस करेगा, ये माइनस करेगा, ये प्लस का, ये माइनस, तो -1, और एक माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। फिर ये, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये रहेगा प्लस का, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसका चिन्ह रहेगा माइनस, देख लेते हैं इसको उठा के, -1 -2 -1 प्लस 2 1, और इसका चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये जाएगा -1। इसको सोल्व करते हैं, ये है, इसको सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 5 माइनस 8, मतलब माइनस का 3 हो गया ना, और इसका चिन्ह क्या रहेगा, ये 3 है तो प्लस का, तो ये माइनस का 3, ये प्लस, इसको सोल्व करते हैं, -5 -6 -11, और ये चिन्ह रहेगा माइनस का, तो ये जाएगा प्लस का 11। इसको उठाओ, ये हो जाएगा 4 -3 4 और 3 7, प्लस का चिन्ह रहेगा 7। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज परिवर्त लेते हैं इसका परिवर्त पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7, तो ए इनवर्स निकल के आ गया। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का सामने कितना है, 1/4, ये है 7 -19 -11 1 -1 -1 और -3 11 7 -3, ये निकल के आ गया ए इनवर्स। अब अपन को क्या निकालना है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी है, तो x क्या हो जाएगा, XYZ। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये है 1/4 7 1 3 19 11 एक साथ
बी बी है 7 माइनस 5 12। तो अब इसको गुणा करते हैं। 3/3 की है, 3/1 की है, सोल्व करेंगे तो 3/1 की बन जाएगी। तो इसकी गुणा इससे होगी, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 5 बटे 36। फिर इसकी गुणा इससे, फिर हो जाएगा 19 7 133 माइनस का 133, फिर ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा 132। ठीक है। अब देखो ये 11 से गुणा करने वाला ना, ये ऐसा रहता है किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना। जैसे मान लो ये आपने 12 11 से गुणा करना है, तो इसको 2 को ना के रख दो, अलग रख दो, इन दोनों का जोड़ 3, ये अलग है। ऐसे जैसे 257 को 11 से गुणा करना है, 7 अलग रख दो, अब इनका जोड़, ये कितना होगा 12, चलिए ये कितना होगा 7 और 1 8, और ये कितना होगा 1 मिनट इससे अब देख इसको और इसको लास्ट में अलग रखना, 7 को अलग रख दिया, इनका योग 12, तो 12 से अलग लागी, इनका योग 7 और 1 8, ये 2 अलग, ये देखो ऐसे आ गया। 11 से किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं इजी तरीके से। फिर ये गुणा होगा इससे, इससे गुणा होगा तो 11 लिख देते हैं, कितना 11 7 77, फिर ये हो जाएगा माइनस में प्लस का 5 हो जाएगा, 12 84, देखो ये कितना बच गया, ये हो गया 41, ये बच गया 8, ये माइनस का 1, ये 4, और ये हो गया 89, और ये बच गया 12 बच गया 12। 4 का भाग देंगे तो देखो एक्स वाई जेड बराबर, देखो सब में 4 का भाग देंगे तो 2 1 3, तो एक्स का मान कितना गया 2, वाई का 1, जेड का 3। फिर 2024 में क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे बड़े वाले क्वेश्चनों में ना, जैसे 4.5 के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन अभी हटा दिए, नहीं आ रहे, एक बार चेक कर लेना, ये प्रश्नावली में आपके नई बुक में ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये वाले ये देख लेते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लिखा हुआ है 1 1 एक्स माइनस 2 2 2 3 1 माइनस 3। ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होगा, इसके सारणिक का मान, इसके सारणिक का मान 0 के बराबर, मतलब इसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो अब इसका सारणिक निकाल लो, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। R1 के अकॉर्डिंग मैं इसका सारणिक निकाल रहा हूँ, तो इसको सोल्व कर लो। -6 -2 -8 कितना गया -8। फिर ये देखो ये माइनस का चिन्ह रहेगा, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 गया, पंक्ति उठाओ स्तंभ उठाओ, ये बचा है, इसको गुणा कर लो, -3 -x, फिर ये प्लस का रहेगा 3, इसको सोल्व कर लो, 2 -2x, ये एक का सारणी निकल गया, ये किसके बराबर दिया 0 के बराबर, इसको सोल्व कर लेते हैं, -8, ये हो गए 3 दूनी -6, ये माइनस के 2x, ये 3 दूनी 6 माइनस का 6x, ये तो उड़ गया, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 8x, तो इसको इधर भेज देते हैं, 8x बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, इसको पूरे को माइनस से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा
और 8 को इधर पे दिया तो x बराबर हो जाएगा -8/8 -1। x का मान आ गया -1। इस तरीके से इसको सोल्व करना था। तो ये होगा। तो अपन ने सारणी के 2018 से 2025 तक जो क्वेश्चन आए थे वो देख लिए। तो इसमें से जो अगर बड़े क्वेश्चनों में से देखो 4.5 में से आ रहे हैं, ठीक है, और छोटे क्वेश्चनों को तो पूरे को सोल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो अपन को कंसेप्ट अगर पूरे आएंगे तो अपन इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये छोटे क्वेश्चन जो छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं ना उनमें से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपनी हो गई है ये सारणी की पूरे PY के हो गए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो गए। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन।